Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 29 term, and in this lecture, I am going to explain you question number 4. In my previous lecture, I have explained you about discount. Discount is of two types: discount, cash discount, and trade discount. Trade discount is given to wholesaler or retailer when they are purchasing in bulk or in large quantity. Trade discount can be given when they purchase in cash or on credit basis, but cash discount is given at that time when they are making payment. It is given to the customers. Trade discount entry is not shown in the books, but cash discount is shown in the books as it is given on the cash payment by the customers. Now see the question, how you will post in question. See in question number 4, sold goods to Dev rupees 1 lakh. Goods 1 lakh का goods देव को सोल्ड करा आपने 1 lakh का. Dev is the receiver of the goods, तो it means Dev debit to sales account will be the general entry. See बेटा, Dev debit to sales account, it is the general entry of Dev, और goods sold to Dev, ये आपने नरेशन लिख दिया, लाइन will be drawn over there, तब आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा. सी इन द फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 2020 मार्च 3. एक बार आपने ईयर मेंशन कर दिया, देन डेट्स मेंशन करते रहिए. देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिकॉज देव इज द रिसीवर ऑफ द गुड, सेल्स अकाउंट इज द गिवर, तो से देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू देव. Now see the second point beta, received from Dev in full settlement of his account 98,000. देव से 98,000 का कुछ मनी रिसीव करी इन फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट मतलब उसने पूरा पेमेंट कर दिया. देव को देना था 1 लाख रुपीज़. 1 लाख में से उसने 98,000 हमें पे करा है. इट मीन्स 2,000 का डिस्काउंट अलाउड हो गया देव को. जब भी कोई भी सेलर देता है डिस्काउंट, तो इट इज़ नोन एज डिस्काउंट अलाउड इन द बुक्स ऑफ सेलर. सेलर की बुक्स में वो डिस्काउंट अलाउड होता है. इट इज़ द एक्सपेंस, तो इसलिए वो डेबिट होगा. सीधा एंट्री बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू देव. 2,000 का डिस्काउंट मिल गया देव को, और आपने जो है 1 लाख रुपीज़ के गुड्स दे दिए उसे. 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट रिसीव कर लिया. 1 लाख का पेमेंट देव को देना था बेटा. 98,000 रिसीव करा, 2,000 का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया. नाउ सी द थर्ड बेटा, मार्च 8, मनमोहन मार्च 6 सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000. 80,000 का गुड सोल्ड करा है मनमोहन को. मनमोहन इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड, इसलिए उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 गुड सोल्ड टू मनमोहन. नाउ सी रिसीव मनमोहन रिटर्न गुड्स मार्च 8. मनमोहन ने गुड्स को रिटर्न कर दिया 1,000 का. इट मीन्स जो 1,000 का गुड्स मनमोहन ने रिटर्न करा है, तो मनमोहन परचेज, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स उसको वो सेल करे थे, तो सेल्स अकाउंट रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड मनमोहन विल बी क्रेडिटेड एज मनमोहन इज द गिवर ऑफ द गुड्स. सी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन 1,000. Now see the next beta, that is received from मनमोहन in full settlement of his account 78,200. मनमोहन से 78,200 रिसीव करा आपने इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. मनमोहन ने पे करा है. सी बेटा, मनमोहन ने जो गुड्स सेल करा था मनमोहन को 80,000 का था. 1,000 जो था डिस्काउंट लग वो सेल्स रिटर्न में वापस हो गया गुड्स. इट मीन्स 79,000 का पेमेंट देना था मनमोहन को, और मनमोहन ने कितना पेमेंट करा आपको, 78,200, तो 800 इज़ द डिस्काउंट. सी हेयर, सी मार्च 15 सेल प्राइस 83,000 माइनस सेल्स रिटर्न 1,000, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया, 79,000. मनमोहन से जो कैश रिसीव हुआ 78,200, तो डिस्काउंट अलाउड इज़ 800. कितना डिस्काउंट अलाउड हो गया उसको, 800 रुपीज़ का, तो वो हमने उसको एंट्री में मेंशन कर दिया. 800 रुपीज़ इज़ द डिस्काउंट अलाउड. नाउ सी बेटा नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500. इसकी जनरल एंट्री होगी बेटा, डिस्काउंट अलाउड है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मनमोहन, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया था. सी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम 19,500, 500 एंड 20,000. सी बेटा मेरा यहाँ पे पेज ओवर हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल कैरी फॉरवर्ड कर दिया था 3,60,000 और 3,60,000. आप इसे तभी करेंगे जब आपका पेज ओवर हो रहा होगा. अगर आपका पेज कंप्लीट नहीं हुआ होगा, नो नीड टू राइट टोटल ओवर देयर. कैरी फॉरवर्ड मेरे पेज की वजह से ये कैरी फॉरवर्ड तब नोट किया जाता है जब आप एंड ऑफ द पेज में होते हैं और आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आपको बॉट करना है, तब हम इसको पेस्ट करते हैं कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज पे हम उसको टोटल बॉट फॉरवर्ड कर देते हैं और उसको मेंशन कर देते हैं. ठीक है, और इसके अलावा इज़ इट क्लियर बेटा. तो आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया था राम को टू 500 का, राम को डिस्काउंट दे दिया. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट इज
sold goods to Varun of the list price 25,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट. 20% ट्रेड डिस्काउंट पे वरुण को आपने गुड्स को सोल्ड करा है. मैंने अभी आपको बताया था कि जब सेल्स करते हैं गुड्स को और ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं. तो सी लिस्ट प्राइस 25,000, उसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस कर दिया, 5,000 माइनस हो गया, तो उसको पेमेंट कितना मिला आपका 20,000 का आपका गुड सोल्ड हुआ है. तो आपकी एंट्री है वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 गुड सोल्ड टू वरुण एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में एंट्री में मेंशन नहीं होता है, कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिलता है, तो इसलिए आप उसको बुक्स में मेंशन कर देते हैं. इज इट क्लियर बेटा? एक पॉइंट तुम्हारा मार्च 20 का था. सी मार्च 20 बेटा, March 20 paid cash to पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम. पेड कैश टू पवन, हमने कैश दिया है पवन को और हमें डिस्काउंट मिला है. इट मीन्स वी आर द रिसीवर ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी. द एंट्री विल बी, पेमेंट किसने पेड किसको करा आपने कैश को, तो एंट्री विल बी पवन डेबिट टू, सी बेटा, पवन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड नहीं है बिकॉज यू आर नॉट द सेलर, आप पेमेंट कर रहे हैं गुड उसका. तो व्हेन यू आर गिविंग पेमेंट तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, व्हेन यू आर रिसीविंग पेमेंट देन डिस्काउंट अलाउड होगा. डिस्काउंट अलाउड एंट्रीज में डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है बेटा. एंड वन थिंग मोर, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज शोन इन द बुक्स ओनली व्हेन वी आर मेकिंग और गिविंग कैश पेमेंट. Trade discount is not shown in the books, it is shown in working notes and amount will be deducted from the amount and shown in the general entry. I hope you all have understand beta. Thank you and have a nice day. Learn करिए, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. Prepare chapters and do it in your copies. Thank you beta and have a nice day.